घाट विधानसभा निमाठी पंचायत हमारे साथ शशि कुमार सिंह जी हैं जो सेना से रिटायर हैं और अभी एक निमाठी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। 2016 में आपकी मैडम इस पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुई पहली बार और निश्चित तौर पे चुनाव भी मुखिया का आपने पहली बार लड़ा है। जब मैडम मुखिया बनी तब आपके पंचायत में सबसे गंभीर समस्या क्या थी जिसका समाधान जो 3 टर्म वाले मुखिया चाहे जो भी थे वो नहीं कर पाए? सबसे पहले तो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी चीज़ जो आपने पूछा, सबसे मेरे यहाँ गंभीर समस्या मेरे निमाठी पंचायत के अंतर्गत कोरेगामा गांव के वार्ड 6 जी और निमाठी पंचायत के वार्ड 13 चील्हा गांव। वार्ड 6 में जो शिव मंदिर तालाब है उसके दक्षिणी तट से लेके पश्चिमी तट तक लगभग 250 से 300 लोगों की आबादी थी जिनको चलने के लिए सड़क नहीं था। वो सड़क विहीन थे, पूरे 12 महीने पानी में ही वो चलते थे जी। तो मैंने सबसे पहला कार्य जो विकास का हुआ, जो मुझे फंडिंग मिली जी। हमारे मुखिया जी को जब फंड मिला तो सबसे पहला काम हमने उस सड़क को बनाने का काम किया। वार्ड नंबर 6 में जी सबसे पहले हमने उस सड़क को बनाने का काम किया जो कि पूरे ही तालाब को भर के वो सड़क बनाई गई। पूरे तालाब को भर के सड़क, पूरे तालाब को भर के सड़क बनाई गई। निश्चित तौर पे जो आबादी है वो प्रभावित थी हमेशा। पूरे 12 महीने उस तालाब में पानी ही रहता है, जो कि आपके सामने में तालाब है, आप देख ही रहे। आपकी पंचायत में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है क्या स्थिति है उसकी? हमारे यहाँ जो पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र वो अच्छी स्थिति में है। वहाँ पे डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं, एएनएम भी उपलब्ध होते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, अच्छे तरीके से। आपकी पंचायत में जो 11 आंगनवाड़ी की सेविकाएं हैं या फिर 5 जन वितरण के दुकानदार हैं, ये लोग अनुशासन में रहते हैं? देखिए, आंगनवाड़ी सेविका का जो अपना काम है वो अपने अनुशासन में करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात जन वितरण प्रणाली विक्रेता का, तो जन वितरण प्रणाली विक्रेता अपनी मनमानी करते हैं। अनाज कम देना, पैसे पूरे लेना, ये तो उनका रोज ढर्रा है। 12 में 12 महीना से। हाँ, देखिए, जब तक मैं मुखिया नहीं था तब तक मेरे पंचायत में यह चीज था कि 12 में 6 महीने राशन मिलता था और 6 महीने लोगों को मिलता था जी। लेकिन जब से हमने मुखिया बना तब से हमने कोशिश ही नहीं, उस पर इम्प्ली भी किया कि 12 का 12 महीना लोगों को राशन मिलता है। 12 का 12 महीना राशन मिलता है, लेकिन उसमें लेकिन है जी। लेकिन यह है कि हर एक राशन कार्ड पे 1 किलो गेहूं और 1 किलो चावल कम दिया जाता है और लोगों की मजबूरी है, डीलर की मनमानी है, इसके कारण सबसे ज्यादा शिकायत आपके पंचायत में जो 5 जन वितरण के दुकानदार हैं उनमें सबसे ज्यादा शिकायत किन की रहती है? अब देखिए सर, ये इस तरह से हम नॉमिनेट करना तो उचित नहीं है। मैं 5 पे ही ये चीज एलिगेशन लगा रहा हूँ कि 5 के 5 लोगों का 5 की एक ही स्थिति है। हाँ, 5 में एक जनप्रतिनिधि भी वोट के माध्यम से पैक्स के अध्यक्ष बने, उनकी भी यही स्थिति रहती है। देखिए, सभी लोगों की एक ही सामान्य स्थिति है, किन्हीं का नाम लेना यह उचित नहीं है। जो भी जन वितरण विक्रेता से प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं, सबका यही हाल है। आपके पंचायत में जो हाई स्कूल है उसमें अनुपात के हिसाब से शिक्षक रहते हैं क्या? उपस्थिति 100% रहता है। आप संतुष्ट हैं? हाँ, जो बिहार की शिक्षा प्रणाली है उसके अनुरूप सही है, तो हम संतुष्ट। आपके पंचायत में 3 स्टेट बोरिंग पंप है जिसमें 2 100% निर्मित है। सरकार ने घोषणा किया कि जिस पंचायत में नलकूप है वहाँ हम फंड देंगे ताकि उसको चालू किया जा सके, जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो। तो क्या ये फंड का लाभ? देखिए, सरकार का बड़बोलापन एक अलग चीज है। सरकार का कथनी और करनी में बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ 3 स्टेट बोर्डिंग में 100% डेड है, तो वो तो 100% डेड है ही। जो तीसरे का जो क्रियान्वयन किया गया, आज उसके 1 साल बीत गए जी। एक पहली किस्त जारी करने के बाद आज 1 साल बीतने के बावजूद भी दूसरी किस्त अभी तक नहीं आई, जिसके कारण तीसरे का काम जो है आधा काम करके आधा काम लटका हुआ है। जिस दिन पैसा आएगा उस काम को पूरा किया। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार कहती है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। वो तो आप भी इसी राज्य के हैं, हम भी इसी राज्य के हैं, बस फर्क ये है कि आप पत्रकारिता में हैं, हम मुखिया प्रतिनिधि। लेकिन हम लोग एक दूसरे के पूरक ही हैं। हाँ, पूरक हैं, लेकिन मान लीजिए कोई भी काम बिना धन का नहीं होता है। बिल्कुल। और जब तक धन नहीं तब तक काम नहीं। आपके पंचायत में पंचायत भवन नहीं, तो 5 सालों में आपकी कोशिश नहीं रही कि पंचायत को पंचायत सरकार भवन मिले?
देखिए, हमारी पंचायत का एक दुर्भाग्य है जी जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पंचायत में हमेशा से ही निमैठी गांव के ही लोग मुखिया बनते रहे। पहली बार हुआ कि हम इस पंचायत के मुखिया बने, तो वहाँ के कुछ लोगों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इस सीट को अपनी बपौती समझते हैं कि ये भाई जब भी है तो वही क्यों होगा। बिल्कुल। तो जब हम मुखिया बने तो हम वहाँ पे ग्राम सभा करने गए, तो लोगों ने हुटिंग किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो किया। तो हमने उस दिन से उस पंचायत भवन पे जाना ही छोड़ दिया। हमने अपनी पंचायत भवन कोरेगामा गांव में एक सामुदायिक भवन है, वहाँ से संचालन कर रहे हैं और वहीं से संचालन करते आए, और जब तक मुखिया रहेंगे तब तक वहीं रहेंगे। तो क्या आपकी कोशिश रहेगी कि पंचायत में नया पंचायत सरकार भवन हो? देखिए, वो सरकार की पॉलिसी है। सरकार हर पंचायत में सरकार भवन दे रही है। हमारा पंचायत भी उस सीरियल नंबर में है। हमने उसके लिए एनओसी सारा चीज़ कार्यालय को समर्पित कर दिया है। सरकार जब पैसा भेजेगी। आपके पंचायत में पेंशन का लाभ 700 लोगों को मिला और आवास का लाभ 766 लोगों को मिला, तो क्या ये 100% है या फिर और कोशिश रहेगी कि जो लोग बचे हैं उनको लाभ मिले? सर, मैं आपकी जानकारी में दे दूं, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं पूरे निमैठी पंचायत की जनता को भी जानकारी देना चाहूँगा कि अभी जो नई किताब बन के आ रही है वो पूरे बहेरी प्रखंड में सबसे ज़्यादा हमारे पंचायत के लोगों का निमैठी पंचायत जी। हर एक पंचायत में 300 से 400 लोगों का नाम जुड़ा है, लेकिन मेरे यहाँ 1273 लोगों का नाम हमने जुड़वाया है प्रधानमंत्री आवास। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं आम लोगों के लिए। हाँ सर, हमारी कोशिश रही, हमने दिन रात उसके लिए किया। मात्र 7 दिन का टाइम मिला था और मेरे यहाँ 7 राजस्व गाँव है, और आप समझ सकते हैं कि 7 दिन में 7 राजस्व गाँव। एक आवास सहायक था जो कि जियो टैग के लिए, मतलब नाम जोड़ने के लिए उसको किया गया था, नोमिट किया गया था, संभव नहीं था। हमने 24 घंटे उस पर काम किया और 24 घंटे काम करके हमने 7 राजस्व गांव का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसका कि नाम नहीं जुड़ाया गया। तो ये कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान लीजिए 1200 लोगों का नाम। बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो अभी हंसी का पात्र बना हुआ है, कन्या विवाह और कबीर अंत्येष्टि योजना। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या सरकार को इस योजना को बंद कर देना चाहिए या फिर जनप्रतिनिधि को स्वतंत्र कर देना चाहिए किसी भी फंड से पैसा देने के लिए? देखिए, ये फैसला तो हम नहीं कह सकते हैं कि सरकार, लेकिन हम सरकार से हम जरूर डिमांड करेंगे या तो इस चीज को बंद कर दें, बिल्कुल, या नहीं तो जो भी हेड चलता है ग्राम पंचायत में, चाहे वो पंचम हो या 15वीं भी हो, कबीर अंत्येष्टि का मतलब हुआ कि आदमी मरा उसी वक्त उनको तत्क्षण पैसा देना जी। और मैं इस चीज का मैं भुक्तभोगी हूँ कि आज के डेट में मेरा पैसा बिहार सरकार पे 1,59,000 रुपया मेरा बकाया है। कहीं ना कहीं इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने पॉकेट से देना पड़ता है। वो तो सर देना ही पड़ेगा ना। मान लीजिए जो चीज जो जनप्रतिनिधि कैपेबल नहीं होंगे तो उनकी तो स्थिति बहुत बदतर हो जाएगी। बदतर नहीं, महाबदतर। देखिए, अब होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास था, हम सक्षम है, हमने दे दिया, जिनके पास नहीं है तो फिर लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये पैसा ये मुखिया खा गया। बिल्कुल, लोग समझते हैं। ये चीज लोग समझना भी नहीं चाहते। लोग समझना भी नहीं चाहते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हमारा आज 4.5 साल हमारे मुखिया जी का कार्यकाल हो गया, उसमें मात्र 59,000 रुपया कबीर अंत्येष्टि मद में हमारे पंचायत को मिला जी। अब 59,000 रुपये का मतलब 20 लोग जी, तो क्या 5 साल में पूरे पंचायत में 20 लोग ही मरे होंगे? ये तो संभव नहीं है। तो मैं बिहार सरकार से ये पूछना चाहूंगा ना कि आपका जो फंडिंग का जो प्रणाली है जी, वो बहुत गलत है। कहीं ना कहीं इसमें सुधार की जरूरत है। सुधार क्या, या तो इसको बंद कर दीजिए या आप लोगों को स्वतंत्र कर दे किसी भी फंड से दीजिए। आपके पंचायत में नल जल की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ 13 वार्ड है, जिसमें 11 वार्ड का काम लगभग पूरा हो चुका है। जिसमें जो सबसे स्टार्टिंग में जो 4 वार्ड में काम हुआ था, जो 2016 या 17 में कहा जाए, वह उसका रिपेयर के लिए कोई पैसा नहीं मिलने के कारण कोई उसको चलाने वाला कोई अभी तक कोई ऐसे नामित नहीं हुए, जिसके कारण वो मेंटेनेंस के कारण वो अब लुकझुप हो रहा है। बाकी के 7 वार्ड में पानी चल रहा है। 2 वार्ड पैसे के बिना काम नहीं हुआ है, जो कि हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी हमने पत्र पे पत्र लिखा। आज तक हमें लगभग फरवरी 2020 से लेके अभी तक हमारे पंचायत को कोई फंडिंग नहीं मिला, जिसके कारण वो काम अभी तक अधूरा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर पाया। बहुत अंतर।
आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आपके पंचायत चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, जनता के आशीर्वाद से आप दूसरी बार इस पंचायत के मुखिया निर्वाचित होते हैं, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी चुनाव जीतने के बाद? देखिए, हमारे यहाँ हमने इस 5 साल में जो भी मूलभूत असुविधा था मेरे पंचायत में, हमने उसको दूर करने का कोशिश किया और लगभग दूर हो चुका है। और कुछ चीज़ ऐसी है कि मुखिया जी अपने मन से भी नहीं कर सकते। सरकार का जो गाइडलाइन आएगा उसी को फॉलो उस गाइडलाइन के अनुसार हम कोशिश नहीं, अपनी पूर्ण को 100% देने की काम करेंगे कि सरकार का जो आदेश है उस आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो। चलिए, शशि कुमार सिंह जी, न्यूज़ 7 से बात करने के लिए।